ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय अंधक ने शिव जी की बहुत स्तुति करने के पश्चात कहा, हे शिव जी, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मेरी ओर दया दृष्टि कीजिए। अंधक की यह स्तुति सुनकर शिव जी ने उसकी ओर दया दृष्टि से देखा तथा अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा, हे अंधक, तुम धन्य हो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर अंधक ने कहा, शिव जी, आप मुझको अपना गण करके अपने निकट ही रखे तथा वीरभद्र के समान ही समझे। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे अंधक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे नारद, इस प्रकार शिव जी ने अंधक को अपना गण बनाकर मुक्त किया तथा उसे अपने साथ ले जाकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय विष्णु जी ने, मैंने तथा देवताओं ने कैलाश में पहुंचकर शिव शंकर को प्रणाम किया तथा सबने अलग अलग स्तुति की। जो कोई उस स्तुति तथा चरित्र को सुनेगा अथवा सुनाएगा वह अपने कुल सहित प्रसन्न रहेगा, परलोक में से शिव जी का सामीप्य प्राप्त होगा। स्तुति के पश्चात देवतम शिव जी यथा स्थान चले गए। 49वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, इस चरित्र के सुनने से वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप सदा शिव जी का अन्य चरित्र कहें। नारद जी की ऐसी लालसा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें शिव जी तथा विष्णु जी के युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। मेरे पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप उत्पन्न हुए। वे शिव जी के परम भक्त थे। उनके 13 पत्नियां थी जिनसे अनेक संतानें उत्पन्न हुई। उनके सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति था। दिति के गर्भ से बड़े वीर दैत्य उत्पन्न हुए। उनमें से 2 का नाम हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष था। वे बहुत समय तक तप करते रहे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें प्रहलाद सबसे छोटा था। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ तथा शिव जी का अनन्य भक्त था। विरोचन से बलि उत्पन्न हुआ। बलि शिव जी का भक्त, बड़ा उदार तथा देवताओं के साथ युद्ध करने में अत्यंत बलवान था। उसका एक पुत्र बाण नाम का उत्पन्न हुआ। बाण भी शिव जी का बड़ा भक्त था। वह संतों का मित्र, अपने नियम तथा व्रत में अत्यंत दृढ़, निरअहंकार तथा सहस्त्र बाहु था। उसने अत्यंत उदारता के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य किया। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में स्थापित कर बड़ी धूमधाम के साथ राज्य किया। उसके राज्य में कोई भी दुखी न था। हे नारद, एक दिन बाण शिव जी की भक्ति एवं प्रेम में मग्न होकर अपनी सहस्त्र भुजाओं से बाजा बजाकर शिव जी के सम्मुख तांडव गति से नृत्य करने लगा। यह देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बाण, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। यह सुनकर बाणासुर ने विनती की, हे प्रभु, सदैव मेरे सहायक रहा करे तथा मेरे दुख दूर किया करे। शिवजी बाणासुर की यह बात मानकर अपने कुल सहित बाणासुर के घर में निवास करने लगे तथा अपनी संपूर्ण शक्ति बाणासुर की रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त देवताओं को राजा शिवजी देवताओं सहित नर्मदा नदी के तट पर एक उत्सव विहार करने लगे। सब देवता सिद्ध आदि शिवजी के उस उत्सव को देखने के लिए वहां आए। उस समय वहां नृत्य गायन तथा अनेक प्रकार के आनंद की बातें होने लगी। उससे शत्रुओं को दुख तथा भक्तों को सुख प्राप्त हुआ। उस समय तीनों प्रकार की वायु बहने लगी, नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे, पक्षी मधुर वाणी में बोल उठे, मानो वे भी गायक बनकर गाने लगे हों, तथा संपूर्ण वन फूल उठा। ऐसे समय में शिवजी ने इच्छा अनुसार विहार किया। फिरते फिरते उन्होंने काम के वशों नंदीगण को बुलाकर कहा कि तुम तुरंत कैलाश में जाकर गिरिजा को अपने साथ ले आओ। नंदी ने यह सुनकर तुरंत ही गिरिजा की सेवा में पहुंचकर शिवजी का समाचार कह सुनाया। गिरिजा ने उत्तर दिया कि तुम चलो, हम श्रृंगार करके पीछे आती है। नंदी यह सुनकर वहां से चला आया तथा गिरिजा श्रृंगार करने लगी। तब नंदी ने यह सुनकर शिवजी के निकट पहुंचकर कहा कि गिरिजा पीछे आ रही है। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम फिर शीघ्र जाकर उन्हें अपने साथ ले आओ। नंदी फिर गिरिजा के पास जा पहुंचे तथा उनसे शीघ्र चलने के लिए कहा। तब गिरिजा ने कहा, अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, तुम बैठो। यह कहकर उन्होंने श्रृंगार करने में अपना बहुत सा समय लगाया। उधर शिवजी अप्सराओं के नृत्य तथा रंग को देखकर बहुत ही कामवश हो गए। जब गिरिजा ने आने में बहुत देर की, तब सभा की स्त्रियों ने निश्चित किया कि हम सब स्त्रियां अपना अपना और ही प्रकार का पवित्र रूप धारण करें। यह निश्चित कर सब स्त्रियां अपना अपना अन्य स्वरूप धारण कर लेंगी। उन्होंने यह सोचा था कि ऐसा करने से शिवजी किसी प्रकार भुलावे में आ जाएंगे। अस्तु, नंदी ने उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, प्रताची ने काली का स्वरूप, विश्वाची ने चंडी का स्वरूप, प्रेम गोत्रा ने सावित्री का रूप, मैना ने गायत्री का रूप,
पद्यावती ने विजय स्थला का रूप तथा जया ने सहजन्या का रूप धारण किया। हे नारद, उषा ने, जो बाणासुर की कन्या थी, गिरिजा का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि इस समय हम शिवजी को अपने वश में करके उनके साथ भली प्रकार भोग विलास करें। जब शिवजी ने उषा को बुलाया तभी वहां गिरिजा आ पहुंची तथा हंसकर इस प्रकार कहा, हे उषा, तुमने कामवश वो हमारा स्वरूप धारण किया है, इसलिए हमारा वचन सुनो। मधुमास की शुक्ल द्वादशी को सोते समय एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा। तुम उसके साथ जी भरकर वो विलास करना, वही तुम्हारा पति होगा। यह कहकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी के पास जा पहुंची। शिवजी यह लीला करके अपनी संपूर्ण सभा से अंतर्धान हो गए। 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन बाणासुर ने अपने तांडव नृत्य से शिवजी को अत्यंत प्रसन्न करके उनसे यह विनती की, हे शिवजी, मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूँ, परंतु आपने मुझे जो सहस्त्र भुजाएं देने की कृपा की है वे मेरे शरीर पर भार के समान हैं, क्योंकि उनके बल से आज तक मैंने कोई कार्य नहीं किया है। अब तीनों लोकों में कोई युद्ध भी मुझसे नहीं हुआ। मैं इस समय तीनों लोकों में केवल युद्ध के निमित्त फिरता हूँ। हे शिवजी, मेरी भुजाएं बल की अधिकता से खुजलाया करती है, सो अब आप ही कृपा करके मेरी यह खुजली दूर करे। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत कर सबको अपने अधीन कर लिया है, परंतु मुझे युद्ध की अभी भी बहुत बड़ी इच्छा है। अस्तु, या तो कोई मेरी भुजाएं काट डाले या मैं उसकी भुजाएं काट दूं। हे नारद, शिवजी ने बाणासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे बाणासुर, तुझे धिक्कार है जो तुझे अपने ऊपर इतना गर्व है। तू दैत्य के कुल में महाअधम है। तू बलि का पुत्र तथा हमारा भक्त होकर भी ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। यह तेरा अभिमान शीघ्र ही मिट जाएगा। हमारे समान एक मनुष्य तेरे पास आएगा, वो तेरी अभिलाषा को भली भांति पूर्ण कर देगा। उस समय केवल हमारी कृपा द्वारा ही तेरे प्राणों की रक्षा होगी। हम तुझको वह समय भी बताते हैं जब यह सब बातें प्रकट होगी। जब तेरा यह ध्वज, जिसका सिर मनुष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर का आकार है, बिना पवन के ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार के अपशकुन प्रकट हो, तब तुम यह निश्चय समझना कि अब वही समय आया है। ये सब शिवजी ने प्रकट में क्रोध तथा भीतर से प्रसन्न होकर कहे। हे नारद, शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ था, तो उसने शिवजी की बड़ी पूजा की। फिर उसने घर जाकर अपनी स्त्री से सब हाल कहा। उसकी स्त्री का नाम कंदला था। जब उसने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत चिंतित हुई और बोली, हे नाथ, यह क्या आनंद की बात है, यह तो बहुत बुरी बात हुई है। शिवजी सदैव अहंकार को नष्ट करते हैं, इस पर आपकी सब भुजाएं कट जाएंगी। अब तक आप पराजित नहीं हुए थे, परंतु अब अवश्य ही आपको पराजय मिलेगी। शिवजी ने यह आपको श्राप दिया है, वरदान नहीं। इससे तो उत्तम है कि आप अब भी शिवजी को भली प्रकार प्रसन्न करके उनकी ऐसी सेवा करें जिससे आपका भला हो। कंदला यह कहकर अत्यंत दुख के साथ शिवजी का स्मरण कर बाणासुर के चरणों पर पड़ी। तब यह आकाशवाणी हुई, हे कंदला, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो। उस समय शिवजी ही तुम्हारे सहायक होंगे तथा बाणासुर का गर्व नष्ट करके उस पर कृपा करेंगे। कंदला इस आकाशवाणी को सुनकर कुछ प्रसन्न हुई, परंतु इस बात को बाणासुर ने नहीं जाना। तदुपरांत वह घर से निकलकर बाहर आया और सभासदों को एकत्र कर युद्ध की सलाह करने लगा। 51वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुमको बाणासुर की पुत्री उषा का चरित्र सुनाते हैं, जो उस युद्ध का मूल है जिसमें बाणासुर की भुजाएं कट गई थी। यह सब लीला भी तुम शिवजी की ही जानो। बाणासुर की कन्या उषा, जिसे गिरिजा ने यह वर दिया था कि तुमको रात्रि में पति मिलेगा। एक दिन वैशाख शुक्ल द्वादशी को जब शिवजी की पूजा कर अर्धरात्रि को सोने लगी, तब गिरिजा की इच्छा से श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध ने वहां पहुंचकर उसके साथ भोग किया। उस समय उषा कुछ सकुचाई, परंतु अनिरुद्ध गिरिजा की कृपा से तुरंत कृत कार्य हो अपने घर चला आया। तब उषा मृतक के समान शिथिल होकर बहुत रोई। फिर उसने अपनी सखियों से सब हाल कह सुनाया। उसने अनिरुद्ध को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करके अपनी सखियों से उसकी बड़ी प्रशंसा की तथा गिरिजा का ध्यान किया। उस समय कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने, जो उषा की सखी थी, उषा को बहुत समझाया तथा उसे पहले जन्म का सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर उषा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उसने अत्यंत विनय के साथ चित्रलेखा से कहा, हे सखी, जिस पति को गिरिजा ने मुझे रात्रि के समय दिखाया है, उसे तुम किसी प्रकार छिपाकर मेरे पास ले आओ तथा मुझसे भेंट करा दो। यह बात तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इतना कहकर उषा फिर बोली, तुम सब सखिया इस बात को सत्य समझ लो कि जिस मनुष्य के मिलने से रात्रि के समय मुझको बहुत सुख प्राप्त हुआ है, वह मनुष्य यदि फिर न मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर चित्रलेखा ने हंसकर कहा,
हे सखी, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगी, इससे तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। यदि वह मनुष्य तीनों भुवनों में कहीं होगा तो उसे तुरंत ही तुमसे मिला दूंगी। यह कहकर चित्रलेखा कपड़े के ऊपर सब प्राणियों के स्वरूप खींचने लगी। उसने आदि से अंत तक जितने भी देवता आदि आकाश के निवासी थे सबके रूप बनाए, परंतु उषा ने उनमें से किसी को नहीं पहचाना। तब वह मनुष्य के चित्र बना बनाकर दिखाने लगी। हे नारद, जब मेरा चित्रलेखा यदुवंश को चित्रित करने लगी तब उसने क्रमशः वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। उषा ने अनिरुद्ध के स्वरूप को देखकर पहचान लिया तथा यह कहा कि यही व्यक्ति वह है जिसने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा यह जानकर कि उषा कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध पर मोहित है, शिवजी का ध्यान कर योग माया के बल से ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को कृष्ण जी के भवन में गई। वहां उसने यह देखा कि अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ मद्यपान कर रहे हैं। उनकी किशोरावस्था, श्याम रंग तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखकर चित्रलेखा ने ताम संयोग को प्रकट कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तदुपरांत वह उस शैया को जिस पर अनिरुद्ध बैठे हुए थे अपने मस्तक पर रखकर योग बल से उड़ चली और उसे उषा के पास लाकर रख दिया। उस समय उषा ने आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध को देखा। तदुपरांत अत्यंत गुप्त रूप से भीतर ले जाकर यह इच्छा की कि मैं इनके साथ भोग विलास करूं। उस समय का यह हाल द्वारपालों तथा रक्षकों ने जान लिया। वे अत्यंत आश्चर्य करके उषा के अपकर्म तथा छल पर पश्चाताप करने लगे। फिर जब उन्होंने उषा के घर जाकर अनिरुद्ध को इस प्रकार देखा कि वह भोग विलास में लिप्त हैं, तो उन्होंने तुरंत ही बाणासुर के पास जा स्तुति करते हुए यह कहा, हे स्वामी, आप तीनों लोगों के ऐसे राजा है जिससे ब्रह्मा भी डरता है। प्रभो, इस समय आपकी पुत्री के घर में एक अकेला मनुष्य बैठा है। आप स्वयं ही चलकर उसे देख ले तथा जो उचित समझे करे। यह सुनकर बाणासुर अत्यंत दुखी एवं क्रोधित हुआ। उसने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तथा मन में विचार किया कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर, युद्ध करने वाला तथा प्रण का दृढ़ है। इसने मेरे कुल धर्म को नष्ट कर दिया है। यह विचार कर बाणासुर ने अपने वीरों को आज्ञा दी कि इसको तुरंत मार डालो। हे नारद, बाणासुर ने अपने सेवकों को यह आज्ञा देकर अनिरुद्ध को देखा। उस समय उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर उसे बहुत संदेह हुआ। इससे 10 सहस्त्र सेना अनिरुद्ध को मारने के लिए तैयार हुई। यह देखकर अनिरुद्ध भी निर्भय हो उठ खड़े हुए। वे अपने हाथ में एक परिघ उठाकर तुरंत ही द्वार की ओर चले तथा उस सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि एक सैनिक भी जीवित न बचा। इसके पश्चात अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जो और सेना आई उसको भी उन्होंने बुरी तरह मारा। फिर 1 लाख वीर आकर अनिरुद्ध से लड़ने लगे। अनिरुद्ध ने उनको भी मारकर वहां से भगा दिया। जब बाणासुर को युद्ध का समाचार मिला तब वह स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चला। उसके रथ पर कुंभांड नामक मंत्री सारथी के स्थान पर बैठा हुआ था। उस समय अनिरुद्ध ने अपनी तलवार द्वारा सारथी सहित बाणासुर को घायल कर दिया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध पर अपनी सांख चलाई। अनिरुद्ध ने बाणासुर के हाथ से सांख छीन ली और इसी से ऊपर बाणासुर के ऊपर आक्रमण किया। उस युद्ध को देखकर दैत्यम देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तब बाणासुर अनिरुद्ध को अत्यंत बलशाली समझकर वहां से अंतर्धान हो गया और माया युद्ध करके अनिरुद्ध को अपार कष्ट दिया। कुंभांड ने बाणासुर को अनेक प्रकार से समझाया तथा उसका क्रोध शांत किया। फिर उसने अनिरुद्ध को अच्छे अच्छे उपदेश देकर भली प्रकार समझाते हुए कहा, हे अनिरुद्ध, अब तुम बाणासुर के हाथ जोड़कर कहो कि हम तुमसे हार गए, अस्तु तुम हमको प्राण दान दो। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हे मूर्ख, तो क्षत्रिय धर्म नहीं जानता। क्षत्रिय को युद्ध में सम्मुख होकर मरना अत्यंत आनंददायक तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जब धर्म ही ना रहा तो जीना किस काम का। ऐसा मनुष्य दोनों लोकों में आनंद नहीं उठा सकता। ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने चाहा कि अनिरुद्ध का वध कर डाले। अस्तु इस इच्छा से जो ही उसने अपना त्रिशूल उठाए तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को अनिरुद्ध सहित सबने सुना। वह यह थी, हे बाणासुर, तू ऐसा पाप क्यों करता है? तू बलि का पुत्र शिव भक्त है। अस्तु यह काम अच्छा नहीं। यह बालक मार डालने के योग्य नहीं है। इसके शिवजी रक्षक है। शिवजी सबके स्वामी हैं जिनके अधीन तीनों लोक है। वह शिवजी सबका पालन करने वाले तथा प्रलय करने वाले हैं। तुझको यही उचित है कि तू ऐसे शिवजी की पूजा किया करे। जब शिवजी तेरे ऊपर कृपा करेंगे उस समय तेरा गर्व नष्ट हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर बाणासुर उस स्थान से उठकर अपने घर चला गया। तब अनिरुद्ध जी ने भी देवी का स्मरण किया तथा मन में बड़ी स्तुति की, जिससे श्री महाकाली जी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह महाकाली गिरिजा का ही एक रूप है। उन्होंने अनिरुद्ध को आनंद दिया तथा स्वयं अंतर्धान हो गई। तब अनिरुद्ध फिर उषा के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश को चली थी उस समय अनिरुद्ध की पत्नी जोर जोर से रोने लगी थी। 52वां अध्याय।
उसके रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध को न देखकर कृष्ण बलराम सहित समस्त यदुवंशियों को अत्यंत चिंता हुई। उन सबने अनिरुद्ध को चारों ओर ढूंढा, परंतु किसी भी प्रकार पता न चला। इसी प्रकार 4 महीने व्यतीत होकर कोई यह न जान सका कि अनिरुद्ध को कौन ले गया है। हे नारद, तब भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्हें आदि से अंत तक का सब पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समय गरुड़ भी श्री कृष्ण जी की सहायता के निमित्त उनके पास जा पहुंचे। शोणितपुर पहुंचकर कृष्ण जी ने अपनी सेना द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया और यह देखकर बाणासुर युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी के सामने आया तथा उसके संरक्षक भगवान रुद्र भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचे। हे नारद, उस समय दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। रुद्र ने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध ठाना, वीरभद्र प्रद्युमन के साथ लड़े तथा कोपकर्ण और कुंभांड बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे। बाणासुर के पुत्र ने सांब का सामना किया तथा शिवजी के वाहन नंदीश्वर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार सभी योद्धा अपना अपना जोर देखकर एक दूसरे से भिड़ गए। स्वयं बाणासुर अपने हाथ में सांग लेकर श्री कृष्ण जी की सेना से युद्ध करने लगा। उस महायुद्ध को देखने के लिए मैं तथा अन्य सब देवता युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। शिवजी के गणों ने युद्धवंशियों के साथ युद्ध छेड़ रखा था। इस प्रकार उस युद्ध में एक ओर तो श्री कृष्ण जी थे और दूसरी ओर भगवान सदाशिव जी थे। उस युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया जाए। कोई भी योद्धा अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होता था। जिस समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी शस्त्र वर्षा द्वारा दैत्यों तथा शिवगणों का मुंह फेर दिया, उस समय शिवजी ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी घोर गर्जना द्वारा युद्धवंशियों की सेना को भयभीत कर दिया, जिसके कारण वे लोग भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने बहुत क्रोध करके शिवजी के ऊपर अपने पैने बाणों का प्रहार किया, परंतु शिवजी ने उन सब बाणों को पल भर में ही काट डाला। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने क्रुद्ध होकर शिवजी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय ब्रह्मास्त्र को भी शिवजी ने अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए वे सब निष्फल हो गए। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कोप में भरकर शिवजी के ऊपर शीत ज्वर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिवजी की सेना के सभी योद्धा थर-थर करके कांपने लगे। तब शिवजी ने पित्त ज्वर को छोड़ा, जिसने शीत ज्वर को निष्फल कर दिया, और वह शिवजी की स्तुति करता हुआ उनकी शरण में जा पहुंचा। इस समय शिवजी ने दोनों ज्वरों को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों हमारे भक्तों को कभी न सताना। हम तुम्हें यहाँ से अपना सेवक बनाए लेते हैं। अस्तु, अब तुम प्रसन्न होकर अपने घर को जाओ। यह सुनकर शीत ज्वर तथा पित्त ज्वर अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, शिवजी के इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। अस्तु, वीरभद्र ने प्रद्युमन के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया, जिसके द्वारा तारक का संहार किया था। उस शक्ति को आते देख प्रद्युमन अत्यंत व्याकुल हो युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इसी प्रकार बलभद्र आदि संपूर्ण यदुवंशी योद्धा भी क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। यह देखकर गरुड़ ने अपने पंखों को फैलाकर उपद्रव मचाना आरंभ किया। तब नंदीश्वर ने अपने सींगों द्वारा गरुड़ के पंखों को छेद दिया और उन्हें उलझा लिया। उस समय गरुड़ बड़ी कठिनता से नंदी के पंजे से निकलकर भाग खड़े हुए। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी सेना की दुर्दशा देखी तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उस समय उन्होंने अपने सारथी दारूक से यह कहा, हे दारूक, देखो यह कैसा आश्चर्य है कि शिवजी ने बाणासुर को यह श्राप दिया था कि श्री कृष्ण जी तेरी भुजाओं को काटेंगे, और उसी श्राप के कारण हम बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए आ खड़े हुए हैं और शिवजी अपने वचन को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। शिवजी के ऐसे व्यवहार से हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। अस्तु, हम शिवजी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हम बाणासुर के श्राप की बात स्मरण करा सके और यह कह सके कि आप बाणासुर की सहायता करना बंद कर दे। हे नारद, श्री कृष्ण जी की यह आज्ञा सुनकर दारूक रथ को शिवजी के पास ले पहुंचा। तब श्री कृष्ण जी ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप ही की आज्ञा अनुसार मैं बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि आपने उसे श्राप दिया था कि तेरी भुजाओं को कृष्णचंद्र काट डालेंगे। हे नाथ, आप बाणासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिए, जिससे युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो और आपका वचन सत्य सिद्ध हो। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर शिव जी बोले, हे कृष्ण, तुम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारे भक्त हो। तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो वह भी पूर्ण सत्य है, परंतु तुम यह स्मरण रखो कि हम भक्ति के अधीन रहते हैं। जब हम यहाँ रक्षक बनकर उपस्थित है, तब हमारे देखते हुए बाणासुर की भुजाएं नहीं कट सकती। इसलिए हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसके करने से तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वह उपाय यह है कि तुम हमारे ऊपर जरम्नास्त्र का प्रयोग करो। उस अस्त्र के लगने पर हम निद्रा के वशीभूत हो जाएंगे। उस समय तुम अपनी मनोअभिलाषा पूर्ण करना और संसार में यश प्राप्त करना। शिवजी की आज्ञा सुनकर श्री कृष्ण जी अपने स्थान को लौट आए। तदुपरांत उन्होंने जरम्भाणास्त्र का प्रयोग करके शिवजी को सुला दिया। 53वां अध्याय।